दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो तारीख की सबसे खौफनाक वबाओं में से एक है और इसका मशहूर नाम काली मौत भी है। ये बीमारी 600 से 700 साल पहले यूरोप में फैली थी और लाखों करोड़ों लोगों की जानें ले गई थी, जिसे ताउन या अंग्रेजी में प्लेग कहते हैं। आज हम समझेंगे ये बीमारी इंसान के जिस्म में दाखिल होकर कैसे मारती थी। बिल्कुल सादा अल्फाज में कदम ब कदम तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों ताउन एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। ये बैक्टीरिया सबसे ज्यादा चूहों में रहता है। चूहों को काटने वाले पिस्सू इस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेते हैं और जब ये पिस्सू किसी इंसान को काटता है तो बैक्टीरिया इंसान के खून में चला जाता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात मुतासरा जानवरों के खून या गोश्त से भी लग सकती है। सबसे खतरनाक शक्ल में हवा के जरिए भी फैल सकती है। ये वाली शक्ल को पल्मोनरी ताउन कहते हैं, लेकिन कदीम जमाने में ज्यादातर लोगों को पिस्सू के काटने से होती थी। दोस्तों ताउन की 3 बड़ी इकसाम है। पहली है ब्यूबोनिक ताउन, सबसे आम गिल्टीदार ताउन। दूसरी है सेप्टिसेमिक यानी खून में। तीसरी है पल्मोनरी ताउन या न्यूमोनिक प्लेग, ये सबसे खतरनाक होती है। कदीम जमाने में ज्यादातर लोग ब्यूबोनिक ताउन से मरते थे और अगर इलाज ना हो तो ये दूसरी शक्लों में बदल जाती थी। अब सबसे अहम हिस्सा ताउन में इंसानों के साथ क्या होता था और मौत कैसे होती थी। दोस्तों पिस्सू के काटने से बैक्टीरिया जिल्द के नीचे दाखिल हो जाता है। ये बैक्टीरिया लिम्फ यानी गर्दशी निजाम के जरिए करीब तरीन लिम्फ नोड्स यानी गिल्टियां में पहुंच जाता है, आमतौर पर बगल, गर्दन या रानों में। वहां बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ता है, लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं, बहुत दर्द होता है। इन्हें ख्यार्क या ब्यूबोज कहते हैं। ये ख्यार्क गुठली की तरह सख्त और बहुत तकलीफदा हो जाती है। बैक्टीरिया जिस्म के दफा करने वाले खलियों के अंदर भी जाकर जिंदा रहता है और उन्हें मार देता है, यानी जिस्म का दफाई निजाम कमजोर हो जाता है। दोस्तों और वक्त पर इलाज ना हो तो ये ख्यार्क फट सकती है या बैक्टीरिया खून में फैल जाता है। ये सेप्टिसेमिक ताउन बन जाता है। खून में बैक्टीरिया पूरे जिस्म में फैल जाता है। अब जिस्म में शदीद सोजिश होती है, बुखार बहुत ज्यादा, ठंड लगना, कमजोरी, दिल की धड़कन तेज, पेट दर्द और उल्टी। खून में इन्फेक्शन की वजह से खून बहने लगता है। जिल्द के नीचे जामनी या काले धब्बे बन जाते हैं। उंगलियां, नाक के सिरे स्याह पड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ टिश्यूज मर जाते हैं। जिस्म का ब्लड प्रेशर गिर जाता है, दिल और गुर्दे फेल हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। आखिरी मरहले में शोक आ जाता है, सांस बिल्कुल रुक जाती है और इंसान की मौत हो जाती है। इसी वजह से इसे ब्लैक डेथ कहते थे। आमतौर पर बगैर इलाज के 2 से 7 दिन में मौत हो जाती थी। ब्यूबोनिक से 30 से 60% लोग मरते थे और पल्मोनरी से तकरीबन 99%। दोस्तों अब बात करते हैं कदीम जमाने में क्यों इतनी मौत हुई। कदीम जमाने में लोगों को इल्म नहीं था कि ये पिस्सू और चूहों से फैलती है। गंदगी, चूहे हर जगह, लोग करीब करीब रहते थे, कोई एंटीबायोटिक नहीं थी, इसलिए ये इतनी तेजी से फैलती और मारती थी। अब आखिरी हिस्सा कि आजकल क्या सूरत हाल है। आजकल अगर जल्दी पता चल जाए तो एंटीबायोटिक से 80 से 90% लोग ठीक हो जाते हैं। अब ये बीमारी बहुत कम होती है, ज्यादातर अफ्रीका और कुछ एशियाई इलाकों में। तो दोस्तों ये थी ताउन की हकीकत कि ये इंसानों को कैसे मारती थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा हैरान कौन चीज क्या लगी और हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।